नमस्कार, मैं हूं आरती कौंडल और आप देख रहे हैं पहाड़ी वेब स्टूडियो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े कॉमेडियन, जिन्हें मैं आपके साथ आज रूबरू करवाने जा रही हूं, जिनका नाम है प्रिंस कर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहाड़ी वेब स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पहाड़ी वेब स्टूडियो का, और आपका स्पेशली आरती जी का, जिनके संग मुझे एक प्यारे प्यारे से क्वेश्चन मिलेंगे सुनने के लिए, आप जैसी प्यारी सी ऑडियंस सुनेगी। तो दिल से शुक्रिया आपका भी और पहाड़ी वेब्स का भी, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, स्पेशली अपनी एजुकेशन और फैमिली के बारे में। एजुकेशन के बारे में बताऊं तो अभी अप्रैल महीने से मैं अपनी पीएचडी शुरू कर रहा हूं, और हिंदी के अंडर मैं पीएचडी कर रहा हूं, जिसमें एक टॉपिक होता है हास्य रस। उसमें मुझे मौका मिल रहा है भगवान की दया से, मैं पहला हिमाचली हूँ जो इस टॉपिक के ऊपर पीएचडी लगा हूँ करने। और फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं आज के समय की बात करूँ तो मेरा छोटा भाई जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स करता है, और 2 दुकानें हैं हमारी। और मेरे पापा जी साइकिल की दुकान जो बहुत साल पहले करते थे, आज भी वही करते हैं। कहते हैं कि यहाँ से मैंने अपना टब्बर को, कहते हैं ना हमारे पहाड़ी टब्बर पाले है ना, वो कहते हैं कि मैं यही करूँगा जो मेरे को भगवान ने दिया हुआ। और मेरे माता जी सिलाई सिखाते हैं लड़कियों को, और मैं पेशे से हास्य कलाकार हूँ। और आज के समय में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। एंड मेरा एक स्कूल है प्रिंस गर्ग आर्ट स्कूल, जिसमें हम गरीब बच्चों को भी सिखाते हैं जिनसे फ़ीस नहीं लेते हैं, और वहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, उनको भी हम सिखाते हैं। मेरा एक शौक़ था कि जो चीज़ मुझे बहुत समय के बाद मिली तो क्यों ना वो आने वाले जो पीढ़ी है उनको जल्दी दी जाए, है ना। तो बस ये पेशे से, और प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, है ना, ये अभी चल रहा है लाइफ में। जी। तो सर, जैसे कि आप एक कॉमेडियन हो, तो आपके मन में ये कॉमेडियन बनने का जो विचार है, आखिर ये कहाँ से आया और आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हो? कॉमेडी की फिल्म फील्ड में किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ? Yes. अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो दुनिया के जितने भी आर्ट है, चाहे आप यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस सुन रही है उनको पता होगा, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। पूरी दुनिया में चाहे आप पेंटिंग ले लो, सिंगिंग ले लो, ढोलकी, तबला, गिटार, एवरीथिंग, कुछ भी, वो सब सीखे जा सकते हैं। लेकिन इकलौता सिर्फ कॉमेडी का ऐसा आर्ट है जो सीखा नहीं जा सकता। वो खून में होता है और वो बचपन से मिलता है, और वो शायद पिछले कुछ कर्मों से हैं। बस जब मैं कुछ बोलता हूँ और आप जैसे लोग जब हंसते हैं, जैसे हमारे कैमरा भाई साहब रिंकू भाई हंस रहे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। आप हंस रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, बस ये मेरे कह सकते हैं कुछ पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हैं कि जब मैं किसी को हंसाता हूँ तो अच्छा लगता है। बस इंस्पायर्ड फिर ऐसे हुआ कि बचपन में हम लोगों के घर में मतलब डिश पे उस टाइम स्टार प्लस पे लाफ्टर चैलेंज आता था, 2007 की बात है ये। और हमारे घर में स्टार प्लस नहीं आता था, तो लोगों के घर में देखने जाते थे, तो कपिल का शो आता था उस टाइम। कपिल भाई, जो आप कपिल शर्मा जी आज के समय में, और सिद्धू भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। तो मुझे लगता था यार ये बड़ा मज़ा आता है, इसमें हंसते हैं, मैं भी ऐसा कुछ करूँगा। और बस वहीं से थोड़ी सी जर्नी शुरू की। फिर शुरू करते करते 2006-07 से मैंने शुरू किया। तब मैं एज ए सिंगर जाता था जागरण करने, और मेरे को 10 रुपये मिलते थे उस टाइम। तो मतलब पीछे बैठ के ऐसे गाते थे हम लोग ना, तो मुझे लगता था कि मुझे कब मौका मिलेगा आके खड़े होके बोलने का। तो जब वो चाय पिलाते ना जागरण में रात को 1-1:30 बजे, तो सारे उस म्यूजिशियन चले जाते, उठ के मैं माइक पकड़ के मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ, गाने को गा रहा हूँ। तो सुबह तक जब एक छोटा सा बच्चा, आप खुद इमेजिनेशन करो, एवरी वन जो भी यहाँ पे देख रहा है, कि एक 9-10 साल का एक बच्चा है जिसको सुबह 3-4 बजे नींद लगी है, और जो सोच रहा है कि अगर मैं सो गया तो मुझे 10 रुपये भी नहीं मिलेंगे, है ना। एक दिल में होता है ना कि यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे 10-15 रुपये मिल रहे हैं। तो बस वहीं से एक था, 4-5 साल जागरण किए। उसके बाद फिर दिल में आया कि नहीं, अब मुझे कॉमेडी की तरफ धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बस बढ़ते गए, प्लेटफॉर्म मिलते गए, आप जैसे महान एंकर हमारे पास पहुँचते गए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। फिर वो अच्छा लगने लग पड़ा, फिर इसको प्रोफेशन बना लिया, फिर आज के समय में दौड़ जा रही है। जी सर। तो सर, जैसे कि आपको इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया है, तो आप कैसा महसूस करते हो? मुझे बहुत खुशी होती है। और आज के समय में बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जो लोग हैं, या मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी न्यूज़ें लगाई हैं कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए यूथ आइकन हूँ। और मुझे भी ये पर्सनली बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखता हूँ कि मुझे इस अवार्ड से भी नवाजा गया। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो 2015 में मुझे बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला, एंड 2017 में मुझे 2020 में मिला था। 2017 मैं सारे मुझे ना सन वाइज याद नहीं होंगे, वैसे पूरे अवार्ड आपको बता देता हूँ।
बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल का अवार्ड मुझे मिला है, जसपाल भट्टी अवार्ड मुझे मिला है, तिब्बत के राष्ट्रपति हैं लोब्संग सांगे, उनसे मुझे सम्मानित होने का मौका मिला था। एंड इसके अलावा हिमाचल फिल्म्स अवार्ड हुआ था, उसका अवार्ड मिला था। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जिनसे मुझे नवाजा गया है। 5 बार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, और उसके चलते मेरी जो सारी स्टडी है वो सारी फाइनल ईयर के बाद वो सारी फ्री हुई। एंड इसके अलावा मैंने अवार्ड से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं उन ट्रॉफीज़ को देखता हूँ अपने घर में, कि वाह, जिस दिन मैं नेगेटिव हो जाता हूँ ना, मेरे अंदर एक नेगेटिव, क्योंकि आप में नेगेटिविटी आती होगी, कैमरे वाले भाई साहब में भी आती है, जो ऑडियंस देख रही है उनके अंदर भी एक नेगेटिविटी आती होगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास, है ना। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी नेगेटिविटी आती है, और जब नेगेटिविटी आती है तो मैं उन अवार्ड्स को देखता हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग देखता हूँ, अपने पुराने वीडियोज़ देखता हूँ, वो तालियाँ, वो सीटियाँ, वो सुनाई देती हैं मुझे दोबारा से। तो मैं खुद को पॉजिटिव करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस ऐसी लाइफ चल रही है और बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, आगे भी आई होप बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। तो सर आप बहुत ज़्यादा शोज़ करते हैं, तो कोई एक ऐसा शोज हो जो आपको अभी भी याद हो, और मतलब काफ़ी यादगार शोज हो, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले जो मैंने हज़ारों शोज़ किए हैं उनमें से मतलब मैं एक को तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे किन्नौर फेस्टिवल में अपना किलोंग में एक मेला होता है, वो बहुत हसीन था। ऐसे लोग बैठे हुए, बारिश लगी हुई है, और उनको उन्होंने मेरा पोस्टर ऐसे लगा कि प्रिंस गर गा रहा है हंसाने, बारिश लगी हुई है, लोग मुझे सुन रहे हैं और मतलब हूटिंग कर रहे हैं मेरे साथ बराबर। और एक टाइम बीच में ऐसा आ गया कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी कैसे हैं जी, तो लोग हंस रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि मैं अच्छा हूँ, बोल रहे हाँ जी मैं अच्छे, हंस रहे हैं। मैंने को बोलूँ हाँ जी, तो हंस रहे हैं वो। एक टाइम ऐसा है कि मैं स्टेज पे बैठ गया और वो हूटिंग करी जा रहे हैं, 39 सेकंड तक वो हूटिंग चलती रही। बाद में मैंने वीडियोस देखा, तो बहुत ऐसे ऐसे हसीन पल आते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मालिक ने मुझे वो वाली चीज़ बख्शी है जो आज के समय में लोग जो उस चीज़ के दीवाने हैं। तो आई मतलब प्रे टू गॉड कि ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे काम में लगाए रखना। तो सर आप सिर्फ कॉमेडी करते हो, इसके अलावा भी और कुछ करते हो? इसके अलावा जी मेरा मन है अभी शादी करने का एंड अभी उम्र हो रही है, घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं, और नहीं वैसे वी जर्नी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत अच्छे गाने भी गाता हूँ एंड मिमिक्री भी करता हूँ, एंड इसके अलावा बहुत अच्छा टीचर भी हूँ बच्चों का। बहुत सारे ऐसे काम मज़ा आता है मुझे करने में, और चल रहा है। तो सर अब अभी आपने बताया कि आप मिमिक्री करते हो, तो कोई किसी एक अच्छी कोई मिमिक्री कर दो किसी की भी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो जो जॉन डॉन आता है, जो मोटू पतलू कार्टून आते हैं ना, उसमें एक जॉन डॉन आता है, वो कहते हैं ओहो जॉन बनेगा डॉन, जॉन करो क्या चपड़गंज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अरे चंगू मंगू। थैंक यू। तो सर अक्सर लड़कियां आपको कमेंट करती रहती हैं शादी के बारे में, तो आपकी क्या राय है, कब करोगे और करोगे तो कौन सी लड़की से? ऐसे लग रहा है जोरदस्ती पूछा गया क्वेश्चन है। नहीं ठीक है, पता क्या है, आपने मेरा कौन सा ऐसा इंटरव्यू सुना है, आपने मुझे कब देखा कि जब मुझे लड़कियां ऐसे कमेंट करती रहती है? कोई मेरा लाइव सुना आपने? सोशल मीडिया में देखा है, बहुत सारी लड़कियां आपको कमेंट करती हैं, और आप लाइव शो में जब आते हो तो वाह वाह, मुझे भी पता चाहिए। ऐसा है ना कि अब तो मैं सोच तो रहा हूँ कि मतलब मेरी शादी वाली एज हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए मुझे। बस 2 सालों से शो बंद है, जिस दिन मेरे पैसे इकट्ठे हो गए मैं पहले शादी ही करूँगा, जो मर्जी हो जाए, बस पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग। अभी अभी प्लान है शादी का, देखते हैं। मैसेज तो बहुत सारी होके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर किसी को हाँ कर दें अभी। तो किस तरह की लड़की आप ढूंढना चाहोगे? रिश्ते तो बहुत सारियों के आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर वालों के भी आते हैं। तो मुझे चाहिए सिंपल स्वीट लड़की, लाइक मतलब मैं खुद एक इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसने पढ़ाई की हो, गवर्नमेंट सेक्टर से हो तब भी चलेगी, प्राइवेट से हो तब भी चलेगी। बस मैं खुद पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिगार्ड करने वाला आदमी हूँ, वैसी होनी चाहिए, उसके संस्कार मेरे साथ मैच होने चाहिए, बस ये ऐसी लड़की चाहता हूँ मैं। सर जैसे कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब करें, तो मतलब आपका क्या मानना है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको नहीं कहा कि आप भी गवर्नमेंट जॉब करें या टेस्ट वगैरह क्लियर करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए जो कमेंट करना है ना, इसमें तालियां मार देना यार। पता क्या है, मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और उसमें 53% ऐसे लोग हैं जो बनना सिंगर चाहते थे, लेकिन हालातों ने उनको क्लर्क बना दिया। कुछ ऐसे थे जो आर्मी में जाना चाहते थे ना, हालातों ने उन्हें चंडीगढ़ पहुंचा दिया, है ना। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद 40 या 45 साल के हो जाएंगे ना, उस टाइम उनके पास पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, लेकिन जब वो रात को सोएगा ना, तो उसके मन में एक ही क्वेश्चन होगा, काश मैंने उस समय ये वाला फैसला ले लिया होता तो आज मैं ये कर रहा होता।
मैं यंग लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर दौड़ें, उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, भिखारी भी पैसा कमा लेता है ना। आप औरों से 20,000 कम कमाएंगे, आपके पास उससे थोड़ी छोटी गाड़ी होगी, औरों के घर में 10 कमरे होंगे, आपके पास 5 कमरे होंगे, है ना, पर आप संतुष्ट होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में मैंने उस प्रोफेशन को, अपना पैशन को प्रोफेशन बनाया है जिसमें मुझे मज़ा आता है पर्सनली। जैसे आपको एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपने एंकरिंग प्रोफेशन बनाया है। हमारे कैमरा वाले भाई साहब हैं, रिंकू भाई हैं, इनको शूट करना बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मतलब हम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने अपने जो आपके मकसद, जो चीज़, देखो किसी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था मुझे से, लाइक कोई 2-3 साल पहले की बात है, आप ही की तरह एक एंकर भाई साहब थे हमारे, तो उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि पता कैसे लगता है कि ये हमारा पैशन है, ये हमारा प्रोफेशन बन सकता है। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी काम जिसको आप बिना खाए पिए भूखे रहे, आप उस काम को कर सकते हैं। मैं कॉमेडी बिना खाना खाए भी, मेरे को 3 दिन आप बोल दो कि आपको इतनी दूर जाना है, आपको कॉमेडी करनी, जाके मैं करूँगा, क्योंकि उससे मुझे मज़ा आता है। तो अगर आपको पता नहीं लगता कि आपके लिए कौन सा भगवान ने काम भेजा, तो वो काम है आपके लिए जिसमें आप बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हैं, तो ये आपका पैशन है। तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो अच्छी होती है, लेकिन मेरी मम्मी की एक बात है कि वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। कि अगर मैं रात को सोऊं तो मुझे ये ना लगे, जैसे मैं +2 के बाद मैंने ना, मेरा +2 जो है वो नॉन मेडिकल का है, तो और मैं उसके बाद बीटेक करने चला गया, MIT हमीरपुर कॉलेज है। तो रात को जब मैं सोता था तो मेरे को लगना मैंने जाना इस साइड है, मैं जा इस साइड रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है। एक सेमेस्टर के बाद मैंने वहाँ से क्विक कर दिया, मैं आ गया घर वापस। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन म्यूज़िक की। तो ऐसे कारोबार, तो जो अच्छा लगता है उसके लिए करना चाहिए। मैंने आज तक वही किया है कि जो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं पढ़ाई भी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उसमें मज़ा आता है। मैं PhD प्रोफेसर लगने के लिए या कॉलेज में लगने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उसमें मज़ा आता है, मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ बस। तो मैं आप सभी से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो अच्छा लगता है आप ज़िंदगी में वो करें। अब यहाँ पे कुछ लोग नल्ले लोग ऐसा भी लिखेंगे कि भाई हमें तो लड़कियों से नंबर मांगना अच्छा लगता है, तो ऐसा अच्छा लगने के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी में जो अच्छा लगता है उसके लिए आप मेहनत कीजिए। जी सर, आपने बहुत अच्छा संदेश लोगों तक पहुँचाया है। तो कोरोना के बाद फिर से सब कुछ अब खुलने लग पड़े हैं, तो अब आपके कौन से अपकमिंग सोच कौन से हैं, मतलब वो सब बताएं। अपकमिंग अभी ऐसा है कि हमारा एक शो आया था कोरोना के दौर में, प्रिंस का पिटारा, तो मे भी भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्दी उसको शुरू करेंगे, क्योंकि किसी कारणवश वो बंद हो गया था बीच में। और मैं हिमाचल सरकार का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अभी हिमाचल जो जनरल नॉलेज है उन बुक्स में छापा है। अभी टैट का पेपर आया था तो उसमें मेरे बारे में स्पेशली क्वेश्चन आया था, तो मेरे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि यू आर वेरी लक्की कि आप इतने यंग हैं और आपने अपने जीते साहब अपने बारे में इतिहास पढ़ा है। तो बस ये अपकमिंग हो सकता है कुछ बड़ा, मे बी बहुत जल्दी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप इस तरह हंसते रहे और सबको हंसाते रहे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अब? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहाड़ी वेव्स स्टूडियो का, और आपका स्पेशली आरती जी, और इतने प्यारे प्यारे दर्शकों का जो इतना समय से हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।